आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वेद, और उसके साथ ही हमने उसके नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने शब्द लिखा है उपनिषद और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है पुराण। कुछ दिन पहले किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न किया था। देखिए, ये शब्द वेद, उपनिषद, पुराण अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोले जाते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि कुछ भ्रम की स्थितियां कभी कभी एक साधारण मनुष्य के मन में अपना स्थान बनाने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रम की स्थितियां आपको मैं आगे बढ़ने नहीं देती, यानी कि ज्ञान की कक्षाओं पे ऊपर चढ़ने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक जीवन है उसमें सात्विकता पूर्ण रूप से आ नहीं पाती। और जब तक सात्विक जीवन आपका बड़ा 100% बनता नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा एक गति नहीं पकड़ती। इसलिए जैसे जैसे इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, फिर उतना उतना आपका हमारा प्रकृति के विषय भोगों से, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये माया की स्थिति है, इनसे फिर आपको हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और परमात्मा के प्रति इन सभी स्थितियों को देखिए, जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। अक्सर आजकल तो हम देखिए गाड़ियों में चलते हैं, तो युवा वर्ग में तो विशेष रूप से, और आजकल तो देखिए शहरों में ये कैब की स्थितियां हैं, ये सभी एक जीपीएस ऑन कर लेते हैं, वो रास्ता समझाते हैं, इधर से गुजरते हुए आप मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओ, यानी कि रास्ते का भीड़ भड़का भी नहीं मिले, आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। ठीक इसी तरह ये शास्त्र भी आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि ये हम संसारी जो विषय भोगों की उलझने हैं, इनमें अटके नहीं, फंसे नहीं। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड भी देखिए, हम एक साधारण मनुष्य को सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। हम तो देखिए अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में, जो लगभग पिछले 5 वर्षों से 2100 से ऊपर हो चुकी है, इन सभी चर्चाओं में हम बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं। 3 गुणों के साथ साथ 3 शरीरों की चर्चाएं करते हैं। तो क्योंकि माया ये जड़ है, आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। बस इतना छोटा सा ही ज्ञान है। देखिए, वेदों का जो ज्ञान है वो अपुरुषीय कहलाता है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। इन वेदों के ज्ञान को अक्सर हम सभी भाई बहनों के, विशेष रूप से देखिए मनुष्यों के, क्योंकि मनुष्य से दूसरी जोनियां तो भोग जोनी है, उनका तो कोई विशेष महत्व ही नहीं है। अक्सर मैं तो देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन पर विशेष चर्चाएं इसलिए करता रहता हूँ, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, अपने कर्मों में सुधार लाएं, पाप कर्मों से बचें। अन्यथा ये जो पाप कर्म है, ये आपके हमारे जीवन की लेखा जोखा, जो कर्माशय की स्थिति है, वो बिगाड़ ले आती है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर पुनः मनुष्य योनि में आपको हमें अगला जन्म नहीं दिलवाता। फिर ये नीचे की योनियों में जैसे जैसे प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य करती है, वो सब देखिए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपने आप स्थितियां बनती हैं। ये कोई बनाना नहीं पड़ता। देखिए, ये सभी स्थितियां बार बार हम अपनी चर्चाओं में, हम तो बहुत साधारण शब्दों में बात का एक व्याख्यान करते हैं। इन सभी स्थितियों को जितना जितना हम ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में निखार आने लगता है। निखार आने का अभिप्राय सात्विक स्थिति है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, और सत्वगुण की एक विशेष स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की मानी गई है। और ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में हम जितना अधिक शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने लगते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। यही स्थिति तो देखिए वेदों की है। वेदों में बहुत ही सूक्ष्म स्थितियों में संपूर्ण ज्ञान की एक स्थितियां समझाई गई है। ये वेदों का ज्ञान देखिए अपुरुषीय कहलाता है, इसको किसी ने भी लिखा नहीं। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख इसे प्रकट कर दिया जाता है, और फिर इस
ज्ञान को मायातीत महापुरुष पकड़ लेते हैं, या यूं को कि परमात्मा उन मायातीत महापुरुषों को ही इस वेदों के ज्ञान का एक बोध करवाते हैं, और फिर मायातीत महापुरुषों ने ही इन वेदों के ज्ञान को ही सरलीकरण उपनिषदों में किया। इन उपनिषदों की संख्या देखिए 108 कही गई है, और मुख्य रूप से ये 13 बताई गई है। हालांकि हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में संख्याओं पर नहीं अटकते। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों पे भी अटक जाते हैं। तो अक्सर हम इसी बात पर विशेष जोर देते हैं कि आप अपने जीवन में देखिए जितनी जितनी योनियां देख चुके हैं उनको ही आप मान लो। देखिए हमने संकेत समझने ताकि आपके हमारे छोटे से जीवन में कहीं भी बिगाड़ नहीं आए, क्योंकि बिगाड़ आने से ही आपके हमारी अधोगति की स्थितियां बनती हैं। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। मार्ग क्या है? आपको हमें जीवन कैसे सात्विक बनाना है। ये कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाते हैं। सात्विकता आने के बाद ही उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के प्रति प्रीति के भाव जगते हैं। और यही स्थितियां फिर देखिए उपनिषद से विभिन्न पुराणों में विभिन्न प्रकार की देखिए देवी देवताओं को आधार में लेते हुए विभिन्न प्रकार के राजाओं का जीवन का एक चित्रण किया गया। विभिन्न प्रकार की उसमें कहानियां एक समझाई गई, ताकि किसी तरह हम सभी भाई बहनों का जीवन उत्कृष्ट बने। उत्कृष्ट का अभिप्राय क्या है? कि सात्विक बने। ये जो तमोगुण से अच्छी स्थितियां तो देखिए रजोगुण की कहेंगे। रजोगुण में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। मनुष्य विधि विधान द्वारा विहित कर्म करता है। विहित कर्म का अभिप्राय साधारण स्तर के पुण्य कर्मों से है, जिनको हम अपने सुख को भी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन दूसरों को हम दुखी नहीं करते। दूसरों का अभिप्राय देखिए अन्य मनुष्यों को भी है और प्रकृति के अन्य जीवों से भी लिया जाता है। और जब जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हो, उनको दुखी करते हैं। देखिए अन्य जीव जंतुओं की अभिप्राय ये नीचे की 80 लाख प्रकार की सभी जोनी आ जाती है। अब 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के नीचे की 80 लाख दंडमय जोनी है। इन जोनियों में प्रकृति आपको में तभी जन्म लेने को बाध्य करती है जब पुण्य कर्मों की तुलना में पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। अब किसी के यदि पुण्य कर्म 30% है, पाप कर्म 70% है, तो जो बीच का जो अंतर है 40% अतिरिक्त पाप कर्म, वो नीचे की जोनियों में क्रमशः भोगने पड़ते हैं। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का फल, दोष, जो भी कहो, दंडमय स्थितियां, दुख भोगे जाते हैं, वो फिर धीरे धीरे घटते घटते फिर वो जब पुण्य कर्मों की प्राप्ति में रह जाते हैं पाप कर्म, तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर मिलता है। और आपको हमें तो ये अवसर मिला हुआ है, ये कर्म जोनी है। कर्म जोनी का अभिप्राय कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक सकामता की स्थिति है। और यदि हम योग से जुड़ जाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई हैं। और भागवत पुराण में तो देखिए विशेष चर्चा में एक तामसी स्थितियों का वर्णन किया गया है। वो निंदनीय स्थान है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार हम कहते हैं ना कि भागवत पुराण में वो दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन, इनसे बचो। ये निंदनीय स्थान है, ये तामसी स्थिति है। इन स्थितियों में संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों को देखिए पुराणों में विभिन्न प्रकार की कहानियां से जुड़ते हुए बात की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला गया है। लेकिन मनुष्य इन कहानियों में ही उलझ जाता है। इनसे संकेत, संदेश, उपदेश, ज्ञान, शिक्षा लेता नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में कोई व्यक्तिगत सुधार कर्मों में और साधना में आरंभ नहीं होता। देखिए जब कर्मों में ही सुधार नहीं आता तो फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती। साधना का अभिप्राय योग की स्थिति से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, यानी कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होते हुए साधना आरंभ कर देती, और साधना करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इन सभी स्थितियों का
आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। आज हमारा केवल इतना ही एक उद्देश्य था कि ये जो वेद, उपनिषद और पुराण, अब देखिए उपनिषद और पुराण के बीच में हमने एक तीर लगाया है, यानी कि वेदों का ही सरलीकरण उपनिषदों में किया गया और ये मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया है। देखिए हम और आप देखिए मायाबद्ध हैं। हम जो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार, मैं तो अपने बारे में बार-बार कहता रहता हूँ कि मैं तो एक आपका एक मात्र आध्यात्मिक मित्र हूँ। इस ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों को पढ़ते रहने से जो बात मेरे समझ में आई है, उन समझी गई बातों को ही मैं परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का मद्देनजर रखते हुए जो बात मेरे समझ में आई गई है, उन सभी स्थितियों पर मैं एक सामान्य स्तर पर बिना व्याकरण को ध्यान में रखते हुए एक सरल शब्दों में कुछ उदाहरणों द्वारा, जो आपके हमारे जीवन में देखिए जो वर्तमान समय में कुछ परिस्थितियां चल रही होती, विशेष रूप से हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो कुछ ऐसी ही स्थितियां लेते हैं ताकि शास्त्रों की एक गूढ़ रहस्य आपको मैं समझ में आ जाए, सैद्धांतिक बातें समझ में आ जाए। हम तो प्रतिदिन बार बार कहते रहते हैं कि अपना कारण शरीर बिगड़ने मत दो, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही कार्य शरीर में जो कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और हमने तो एक वीडियो बहुत लंबी बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3.25 घंटे की थी। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत एक नींव का काम करती है। उस नींव पर हम ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें खड़ी कर सकते हैं। यदि नींव कमजोर होगी, आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतों का युग है, ये नींव बहुत ही मजबूत बनाई जाती है। ये नींव का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, यानी कि हम छीन के नहीं, पुरुषार्थ करते हुए प्रकृति के फलों को खाएं। और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण ये है कि हम पुरुषार्थ भी करें धर्मानुसार, फिर दूसरों को पहले खिलाएं, फिर स्वयं खाएं। और सत्वगुण से भी अच्छा योग की स्थिति, साधना की स्थिति, कि हम पुरुषार्थ करें, दूसरों को खिलाएं निष्काम भाव से, यानी कि सेवा भाव से। ये सेवा भाव का अभिप्राय निष्काम कर्मों से है। ये कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति, ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर का शुद्धिकरण का काम करती है, शुभ संस्कार बनाते हैं। क्योंकि इन सभी स्थितियों में देखिए वेदों का, उपनिषद, पुराण, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक प्रकाश लाती है ताकि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। और मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता हूँ, ये जो सच्चिदानंद शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बोला जाता है, उस सच्चिदानंद शब्द में भी संपूर्ण देखिए पुराणों का, उपनिषद, वेदों का ज्ञान नहीं था। यानी कि उस एक शब्द को भी हम गहन रूप से चिंतन करें, क्योंकि सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है? सत्य। ये जो माया के 3 गुण, ये सत्य हैं। इनसे जो 23 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, जो एक विस्तारित तत्व है, वो अनित्य है, भले ही करोड़ों वर्षों की है। और ये जो सत्य चित्त, ये आत्मा के लिए कहा जाता है, और परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। अब आनंद का अभिप्राय परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप मुक्ति काल में भी, मोक्ष की स्थिति में भी नहीं होती। ये अलग बात है कि मोक्ष काल में हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको मैं जितने जितने स्तर पर समझ आ जाता है, फिर उतने उतने स्तर पर आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों की भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं, जिसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद, पुराण, इनके यथार्थ भाव समझते हुए अपने जीवन की सात्विकता मजबूत करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं।
इस चर्चा से संबंधित या अब तक की प्रसारित हो चुकी 2000 से अधिक की जो ज्ञान कक्षाएं हैं, उनसे संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।